हेलो क्लास 7th। अब तक हम अपने पाठ 15 प्रकाश में समतल दर्पण के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं और उनसे लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ी थी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या गुण पढ़े हुए हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो आपको निम्नलिखित गुण दिए हुए हैं। तो पहला है रूप। तो उत्तल दर्पण किस तरीके का दिखता है बच्चों? आपको मैंने बताया था उत्तल दर्पण का जो तल होता है वह बीच में से कैसा होता है, उभरा हुआ। ठीक है, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अवतल दर्पण का रूप कैसा होता है बेटा? उसका तल बीच में से होता है अंदर की ओर। नेक्स्ट देखिए, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिव सरफेस। उत्तल दर्पण का कैसा होता है? हमने पढ़ा था चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है ऐसा दिखता है उत्तल दर्पण। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो गया? बाहरी। और इसी तरीके से हम अवतल दर्पण की बात करें तो याद करें उस चम्मच को जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, उसमें चम्मच का परावर्तक पृष्ठ जो था वह कौन सा था? भीतरी। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का प्रकार। उत्तल दर्पण सदैव एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वह कैसा होता है? सीधा और आभासी। आपको पता है, हमने वीडियो में डिस्कस किया था आभासी क्या होता है? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्चुअल इमेज को आभासी इमेज कहते हैं। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होता है बच्चों? उसका होता है वास्तविक तथा उल्टा। पर हम इसको सदैव नहीं कह सकते, ये जनरल कंसेप्ट में ऐसा होता है। पर अगर वस्तु को दर्पण के बहुत पास रख दिया जाए तो वह वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनाती है? सीधा और आभासी। तो आप यहां पर एक छोटा सा नोट ये मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का साइज। तो प्रतिबिंब का साइज उत्तल दर्पण में होता है बिंब यानी वस्तु से छोटा, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का साइज होता है वह आवर्धित होता है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। तो बेटा देखो, साइज के हिसाब से ही इनका उपयोग है। जब उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो इसका उपयोग होता है कहां पे? उन गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स में, जहां पर हम देखते भी, लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स इन रियलिटी। तो यही उपयोग है इसका कि इसको पश्च दृश्य में उपयोग। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? पीछे वाले का जो दृश्य हमें देखना होता है उसमें हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण को। और अब अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज बहुत आवर्धित होता है तो इसके अनेक उपयोग होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग जो होता है वे डॉक्टर्स करते हैं, स्पेशली डेंटिस्ट भी आपने देखे होंगे। जब वो कोई टीथ का कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वो उसके अंदर एक छोटा सा मिरर होता है, एक बहुत बड़ा उसका हैंडल होता है, उसको वो लोग दांत के अंदर से ऐसे देखते हैं और फिर वो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कौन से टूथ में है, दर्द कौन से टीथ में है। तो इसलिए इसके बहुत सारे और भी उपयोग होते हैं, जैसे टॉर्च और हेडलाइट। पर पहले हम दंत चिकित्सक की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में एक टैबुलर फॉर्म में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में डिफरेंसेस नोट कर सकते हैं। और साथ ही एक होमवर्क बच्चों मैं आपको और देना चाहती हूँ, वो क्या कि इसी टैबुलर फॉर्म में आप एक और कॉलम बना के समतल दर्पण के बारे में भी लिखिए और मुझे कमेंट्स में उसकी फोटो भेजिए, या फिर उस कमेंट्स में ही समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज 1, 2, 3 करके इसी बेसिस पे इन्हीं गुणों के बारे में आप लिख के जरूर भेजिए। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक दिस वीडियो and subscribe our channel Shikshit Haryana. Thank you. NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.